हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में और आपके अपनी क्लास वी लर्निंग कॉमर्स क्लासेज में। तो चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। कुछ क्वेश्चन इसके हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके आज की इस क्लास में करेंगे, जो किस प्रकार है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है, तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करते। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी पार्सली कन्वर्टेबल होते हैं या फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं या नन ऑफ द ऑप्शन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत दोनों होती हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक के बारे में कौन सी इसमें से एक जो है सत्य बात नहीं है। पहला है इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। डिबेंचर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। डिबेंचर स्टॉक आर आइडेंटिफाई बाय देयर डिस्टिंक्ट नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पॉइंट इसका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7,60,000, लाइबिलिटीज है 80,000, वाई लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन है आपकी 5,85,000, पेबल बाय द इशू ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि हमने जो परचेज कंसिडरेशन है उसके रिगार्डिंग डिवेंचर इशू करे हैं। 100 का एक डिवेंचर था और 10% डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड इज, तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमें यहाँ पर इशू करने होंगे। तो टोटल पेबल अमाउंट कितनी है 5,85,000। 100 का हम 10% लगा देंगे। ठीक है, 100 का कितना लगा देंगे 10%। ठीक है, तो 10 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 90। तो इस अमाउंट को हम 90 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे डिवेंचर्स हैं जितने हम इशू करें उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 6,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। DDR इज क्रिएटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल डिवेंचर टू बी एक्सटेंड टू। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो और नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी हो तो DRR कितना क्रिएटेड होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न और विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज नाउन। उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल इज सोन एज। तो कहाँ पर शो करते हैं उसको हम, ऑप्शन ए है अदर करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी है अदर नॉन करंट असेट्स, ऑप्शन सी है अदर करंट लाइबिलिटी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है जो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए अदर करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर ऑफ ए कंपनी कैन बी यूज्ड। डिवेंचर ऑफ ए कंपनी कैन बी यूज्ड, ऑप्शन ए है फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज ए कोलेक्टेबल सिक्योरिटी, या एनी ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है एनी ऑफ द अबव। डिवेंचर का यूज हम तीनों में से किसी के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, XYZ लिमिटेड इशू 4,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि 100 का डिवेंचर हम 5% प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, यानी कि 105 रुपये में। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और पूरे साल के अंदर जो कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी हमारी 4,000 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 100 से। तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख का 12% लगा, तो ये हमारा जो इंटरेस्ट का रेट होता है जो भी डिवेंचर के आगे लिखा होता है। तो 12% लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48,000, जो कि आपके ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। तो डिवेंचर को हम किस पर रिडीम नहीं कर सकते, प्रीमियम, डिस्काउंट, मोर देन 10% प्रीमियम, डी एट पार। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्काउंट पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेंडर आर इशूड डिवेंचर ऑफ ₹4,40,000, वेंडर के लिए 4,40,000 डिवेंचर इशू करे हैं। कंसिडरेशन ऑफ असेट्स कितनी है 5 लाख है, और लाइबिलिटी हमारी कितनी है 1 लाख की है। द बैलेंस ऑफ 40,000, आप देखो एक्सेस बैलेंस कितना है 40,000 है, क्योंकि परचेज जो हमने असेट्स करी है वो कितने की असेट्स करी है परचेज
5 लाख की, लेकिन अमाउंट कितनी जा रही है 5,40,000। तो ये जो 40,000 है किसका, आपका जो बैलेंस होगा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, गुडविल या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न टू द होल्डर एट द एंड ऑफ। ऑप्शन ए है प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड, कंपनी, करंट ईयर, नन ऑफ द ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिबेंचर इशू करेंगे एट पार पर, रिडीम्ड एट ए प्रीमियम, और रिडीम कैसे हो रही है, वो प्रीमियम पर हो रही है वैल्यू, ठीक है। देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन डिबेंचर। ऑप्शन ए है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जो कोई भी अगर हम डिबेंचर की पेमेंट प्रीमियम पर करते हैं तो वो आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो इस पर लॉस कितना हो, इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर 9%, ये इंटरेस्ट का रेट होता है हमारा जो भी दे रखा होता है परसेंट डिबेंचर के सामने, 100 का ईच है, एट ए प्रीमियम पर इशू करा है 5%, और जो पेबल है जो रिडीम करेंगे डिबेंचर 10%, उसमें भी प्रीमियम है। तो क्वेश्चन पूछा था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, वो आपका देखो क्या हो जाएगा, 10 था मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख, और इसके ऊपर लगा देंगे हम 10%, ये हमारा लॉस है जो रिडीम करेंगे हम। तो लॉस कितने का हो गया हमें, ये हो गया आपको 1 लाख का। तो किस समय आपसे आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन ऑल द डिबेंचर आर रिडीम्ड बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, अगर सभी डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए हैं और उसके बाद भी रिडेम्पशन फंड में अगर कुछ बच जाता है बैलेंस, तो उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन ए है कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी है जनरल रिजर्व, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल रिजर्व में बचा कुचा फंड हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑल द डिबेंचर आर रिडीम्ड बैलेंस इन द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज टू बी ट्रांसफर टू। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके जो ऑप्शन है वो रिपीट हो गए या ऊपर नीचे कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मे बी यूटिलाइज फॉर रिटर्न ऑफ, यानी कि जब डिबेंचर इशू करे थे तो उस समय प्रीमियम रिसीव हुआ था, तो उसको किस में हम जो यूटिलाइज कर सकते हैं रिटर्न ऑफ करने में। ऑप्शन ए है प्रीमियम अलाउड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज ट्रांसफर टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी है, कहाँ पर जनरल रिजर्व के अंदर। ऊपर वाला क्वेश्चन ये ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम एन एक्स्ट्रा एंट्री हैज़ टू बी मेड at the time of issue of debenture, which account should be created in this entry? Option A loss on issue of debenture, debenture redemption premium account, बैंक अकाउंट, या डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 30 June 2018 the company shall invest in specified security on or before। तो कब हो जाएगी वो 30 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक कंपनी कैन इशू डिबेंचर। तो कंपनी डिबेंचर कैसे इशू कर सकती है, फॉर कैश, एज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी,
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या एनी ऑफ दीज, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू, नॉमिनल फेस वैल्यू, ऑन प्रीमियम, नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनल फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट इज सेट इज साइड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR बाय ऑल द कंपनीज, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एज ए बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, एट वेरिएबल रेट, नन ऑफ दीज, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।